ये थ्योरी ऐसा है कि आपको खुद वाइगॉस्की भी समझा के चले जाएं तो हो सकता है कि समझ में ना आए। रीजन ये है कि वाइगॉस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, तो कहने का मतलब है उनका भाषा जो है रशियन था। तो अगर वो कोई भी चीज कितनी भी अच्छी बात आपको रशियन लैंग्वेज में समझा देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके समझ का विकास, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका संज्ञानात्मक विकास में भाषा का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा एक चीज देखिए, मैं आपको ये लेक्चर हिंदी में समझा रहा हूं, लेकिन हिंदी हरियाणा का आदमी भी बोल रहा है, एक हरियाणवी भी बोल रहा है, राजस्थान का राजस्थानी आदमी भी बोल रहा है, बिहारी आदमी भी बोल रहा है। लेकिन फिर भी मेरे हिंदी बोलने के बावजूद अगर एक हरियाणवी आदमी को यही लेक्चर दूसरा हरियाणवी आदमी जो उसके कल्चर का हो उसको समझाएगा तो ज्यादा जल्दी वो बात समझ में आ जाएगा और उसके ज्ञान को वो ज्यादा जल्दी ग्रहण कर पाएगा और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी समझ, उसके संज्ञानात्मक विकास ज्यादा जल्दी हो पाएगी। तो ये देखा जा रहा है कि उसके समझ के विकास में कल्चर और लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो थॉट बन रहा है वहां से हमें वाइगॉस्की की थ्योरी को शुरू करना है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि वाइगॉस्की की थ्योरी में सोशल रिलेशन और कल्चरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम कहते हैं वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। देखिए, वाइगॉस्की की थ्योरी समझने के लिए आपको पियाजे की थ्योरी पहले से समझ में आना चाहिए। पियाजे की थ्योरी पर लेक्चर ऑलरेडी डाल दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अच्छा देखिए, पियाजे की थ्योरी पहले आई थी, वाइगॉस्की की थ्योरी बाद में आई थी, तो इसीलिए पियाजे की थ्योरी आपको समझना ज्यादा जरूरी है। और पियाजे की थ्योरी में जो बातें छूट गई थी, जो पहलू, जो एस्पेक्ट इन्होंने नहीं कवर किया था, उन सारी बातों को वाइगॉस्की ने कवर किया है। और तमाम ऐसी खामियां हैं जो वाइगॉस्की की थ्योरी में नहीं है, वो आपको पियाजे की थ्योरी में कंप्लीट मिलेगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पियाजे और वाइगॉस्की की थ्योरी दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो पियाजे, जैसा कि हम सब आप जानते हैं कि पियाजे मानते थे कि डेवलपमेंट पहले होता है, एक बच्चे की बुद्धि और उसके दिमाग का विकास, उसके सोच, उसके समझ का विकास जो है उसके फिजिकल इन्वायरमेंट से होता है। वो फिजिकल इन्वायरमेंट से कैसे? फिजिकल इन्वायरमेंट से अपने इंटरेक्ट करता है बच्चा अपने उम्र के हिसाब से, 2 साल का है, 7 साल का है, 11 साल का है, तो उसके दिमाग का विकास हो रहा है और अपने दिमाग के विकास से बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है, अपने अगल बगल अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करके, तब जाके उसकी लर्निंग हो रही है। लेकिन वाइगॉस्की यही डिफर करते हैं। वाइगॉस्की कहते हैं कि नहीं, बच्चा जो शुरुआत में पैदा होता है, ठीक है कि पियाजे और वाइगॉस्की दोनों इस बात को मानते हैं कि बच्चा जो शुरुआत में पैदा होता है उसको बेसिक सेंसेस होते हैं। सेंसेस मतलब कि उसके स्मेल, फील करने की क्षमता और टच की को टच करके कोई चीज अपना पराया जो महसूस कर पाता है, जैसे बच्चा अपनी माँ को छूता है तो उसको एक अलग अनुभूति होती है। तो वो जो नेचुरल चीज उसके अंदर है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो टाइम के साथ लर्निंग हो रही है, वाइगॉस्की कहते हैं कि पहले वो आता है बच्चा, तो धीरे धीरे समय के साथ वो लैंग्वेज सीखता है और जिस कल्चर में वो पैदा हुआ रहता है उस कल्चर की चीजों को वो अपने अगल बगल देखता है और उससे उसका डेवलपमेंट हो रहा है बाद में। लेकिन समय के साथ ऐसा पाया गया है कि लर्निंग और डेवलपमेंट जो है दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये कहना कि जो है पहले लर्निंग होती है डेवलपमेंट होता है, तो ये दोनों थ्योरीज अपने अपने टाइम की दी हुई हैं। तो उस दृष्टिकोण से समझते हुए आप आगे बढ़िएगा। तो देखिए, एज यूजुअल वाइगॉस्की ने यह कहा है कि सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट जो है, संस्कृति और समाज का जो है बहुत बड़ा रोल है बच्चे के विकास में। इनफैक्ट इन्होंने बच्चे के पूर्ण मानसिक विकास पर संस्कृति और समाज का ही सबसे ज्यादा रोल दिया है। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ देख लीजिए, अलग अलग समाज से लोग हैं, इन सबको मैं एक मार्केट में भेज दूं कि जाओ आप लोग अपने अपने खाने का आइटम लेके आओ, तो ये क्या करेंगे? अपने अपने खाने का आइटम अपने अपने कल्चर के हिसाब से ले आएंगे। सेम मार्केट में भेजा गया है, एक आदमी हो सकता है कि उसको नॉनवेज डिश ज्यादा पसंद आए, दूसरा हो सकता है कि उसको वेज डिश ज्यादा पसंद आए, और ये विश्व के अलग अलग हिस्से से आए हैं तो इनका कल्चर भी अलग है। तो उसकी उसी खाने को ला के बनाने का तरीका, स्वाद का तरीका, तो जो बच्चा इनके साथ रहेगा उसकी भाषा, उसकी समझ, दोनों का विकास एक अलग तरीके से
होगा। अब आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूज़र आईडी आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए। एक नज़र हम डेली बाइट्स को क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे यूनिवर्सिटी एडमिशन अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, इग्नू लेक्चर्स, हिस्ट्री लेक्चर्स, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड लेक्चर्स, बुक रिव्यूज, न्यूज़ एंड अपडेट्स एंड सेवरल अदर स्टफ्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड और लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और टीचर एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट आप देखिए। तो वही चीज वाइगॉस्की जो है इफेक्ट ऑफ कल्चर, संस्कृति की वो बात कर रहे हैं कि संस्कृति बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, और बेसिक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी तो एक बच्चे में होता ही है जब वो पैदा होता है। तो सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, ये सब चीजें बच्चे में नेचुरली होती हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो विकास है एक दूसरे के दिमाग में, एक मतलब दिमाग में क्या मतलब, एक दूसरे से जो लर्निंग हो रही है उसमें संस्कृति और भाषा का ही सबसे ज्यादा रोल है वाइगॉस्की के थ्योरी के हिसाब से। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप देखेंगे कि अपने समाज में अगल बगल देखिए, जैसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे भी मतलब आप देखेंगे कि उनका रहन सहन या फिर उनका बोलचाल या फिर उनके खर्चा करने का स्टाइल मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे पेरेंट्स से या परिवार में किसी अन्य व्यक्ति से काफी इन्फ्लुएंस्ड होता है, जिनके साथ वो जीते या बढ़ते हैं। तो इसलिए वाइगॉस्की जो है डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट को बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस और रोल देके वो उस चीज को कह रहे हैं। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, इस इमेज में अलग अलग कल्चर के लोग हैं। अब ये बच्चा आप देखेंगे इसका नॉलेज म्यूजिक के फील्ड में ज्यादा होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक को लेके अलग होगी, सिंस इसके पेरेंट्स, इसके घर में लोग जो है आप देख रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक मिल्क फार्म है, यहाँ गाय है, तो जो बच्चा यहाँ पैदा होगा उसको काऊ के बारे में, मिल्क फार्म के बारे में उसको ऑलरेडी एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। बहुत लोग देखिए ऐसे ऐसे अलग अलग कल्चर्स में रहते हैं कि खाना खाने से पहले सब एक साथ मिलकर वर्शिप करते हैं, खाने की पूजा करते हैं। हम और आप खाते हैं तो मे बी 99% लोग हो सकता है कि जो इस लेक्चर को देख रहे हो वो खाना खाने से पहले पूजा नहीं करते हो या कुछ करते हो। तो वो आप क्यों करते हैं? अचानक इस उम्र में आप आगे नहीं करने लगेंगे, बचपन से वो चीज आपको सिखा दिया गया है। सोशली, कल्चरली, सोशल इन्फ्लुएंस में आके हर चीज को लेके आपने एक मेंटोर के तौर पे, एक पेरेंट जो आपके मेंटोर होते हैं या जिनके साथ आप रहते हैं, एक गाइडेंस के तहत आप जो है सीख गए हैं या फिर आप उसको करने लगते हैं। तो ये जो सोशल इन्फ्लुएंस वाली बात है, इसको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्रूव किया गया। एक बच्ची रहती है, उसको ये दे दिया गया एक पजल जो है, इसको लो कि बच्चे इसको अरेंज करके सब सीधा बना दो। तो ये देखा गया कि इनिशियली जब बच्ची खुद से कर रही है तो वो सारी पजल्स को ठीक से अरेंज नहीं कर पा रही है, जरूरत से ज्यादा टाइम ले रही है, और उसको फिर भी वो एंड में अरेंज नहीं कर पा रही है। लेकिन वही बच्ची जब अपने फादर के साथ काम करती है उस पजल पर और देखती है कि उसके फादर उस पजल को कैसे बना रहे हैं और उनके साथ रह के वो इंटरैक्ट करती है, तो जब उसको वापस पजल बनाने के लिए दिया जाता है तो देखा जाता है कि उसका परफॉर्मेंस लेवल बहुत इंप्रूव कर जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सोशल लर्निंग काफी हो रहा है। सोशल इंटरैक्शन से, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव डायलॉग से जो लर्निंग का है, इसका मतलब कि जो बच्चे का परफॉर्मेंस है वो काफी इंप्रूव हो जा रहा है। ओके, तो अब तक हमने वाइगॉस्की की थ्योरीज के बेसिक्स समझे हैं। देखिए, वाइगॉस्की की थ्योरी में 3 मेन कंपोनेंट हैं जो हर जगह आपको देखने सुनने के लिए मिलेगा। एक तो है मोर नॉलेजेबल अदर, जिसका मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई आपसे ज्यादा जो जानता हो। दूसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तीसरा है स्कैफोल्डिंग। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझ में आ रहा होगा कि संभावित विकास का क्षेत्र, कि एक आदमी का क्या अधिकतम उससे उम्मीद किया जा सकता है कि कहां तक वो किसी काम को कर सकता है। तो इन टर्म्स के डेफिनेशंस को पढ़ के समझने से अच्छा है कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बच्चा है, आप अपना ही एग्जाम्पल लीजिए। हमको कोई काम करने के लिए दे दिया जाता है तो हमारा एक दायरा होता है कि हम किसी काम को इतना कर सकते हैं। अधिकतम हमारा क्षेत्र यह है कि भाई हम इस काम को इस लिमिट तक खुद से कर पाएंगे। फिर एक ऐसा समय आता है कि आप किसी काम को दूसरे के मदद से और ज्यादा कर सकते हैं। तो वो जो दूसरे का मदद आप लेते हैं किसी भी काम में, तो ऑब्वियसली जब आप किसी की मदद ले रहे हैं किसी बड़े काम में, तो इसका मतलब ये कि सामने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र में आपसे ज्यादा जानकार है, तो वो मोर नॉलेजेबल है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप वाइगॉस्की की थ्योरी का मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, तो कहीं ना तो कहीं आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि मुझे वाइगॉस्की की थ्योरी के रिगार्डिंग आपसे थोड़ा ज्यादा या आपसे पहले मैंने पढ़ रखा है, तो मैं आपको वाइगॉस्की की थ्योरी के रिगार्डिंग गाइड कर सकता हूं। तो यहां पर डेली बाइट्स आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर का काम कर रहा है। तो पहले एक लिमिट थी कि आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ सकते हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, तो ये आपका दायरा है।
लेकिन वाइगॉस्की की थ्योरी को समझने के लिए आपको किसी और व्यक्ति की जरूरत है जो बताएगा कि वाइगॉस्की की थ्योरी और पियाजे की थ्योरी में क्या है। तो वो आपके संभावित विकास का क्षेत्र है, क्योंकि आपके पढ़े लिखे होने के कारण आप यहां तक भी आके समझ सकते हैं। लेकिन अब चाहे आपने पढ़ लिख रखा है, सब कुछ कर रखा है, अब मैं क्या करूं कि हायर मैथमेटिक्स आपको पढ़ाने लगूं, डिस्क्रीट, इनवर्स लैप्लास, लैप्लास इंटीग्रेशन, ये सब चीजें पढ़ाने लगूं, तो हो सकता है कि सडनली आपको समझ में ना आए, तो ये आपके समझ के दायरे से बाहर चला जाएगा, तो ये बियॉन्ड माई रीच में आपके आ जाएगा। देखिए, तो जो मोर नॉलेजेबल अदर की बात है, वो कुछ भी हो सकता है। वो पर्सन हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, और आपका फ्रेंड भी हो सकता है। और वाइगॉस्की की थ्योरी में यही बात है कि पियाजे की थ्योरी में हर चीज एज वाइज क्लासिफाइड है, वाइगॉस्की की थ्योरी में ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो जो आपसे 1 साल छोटा हो, लेकिन उसको वीडियो गेम खेलना बहुत अच्छा आता हो, तो आप उसे क्या कहेंगे कि यार मुझे वीडियो गेम खेलना सिखा दो। तो जब वो आपको वीडियो गेम खेलना सिखाएगा तो वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको वहां पर उम्र की बाध्यता नहीं आ रही है। हो सकता है आपसे कोई छोटे उम्र का आदमी हो, आपसे अच्छा गाना गाता हो, आपसे अच्छा एक्टिंग करता हो, जो आपको सिखा रहा हो। तो इसका मतलब मोर नॉलेजेबल अदर में कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और वो कोई भी हो सकता है और किसी भी काम को करने का एक दायरा है। अच्छा, अब यहां पर स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो आपके काम करने का दायरा है, ये है आपका लिमिट। लेकिन जब मोर नॉलेजेबल अदर आपके लाइफ में आ रहा है और आपको मदद कर रहा है, तो उस मदद में वो किसी माध्यम का अगर यूज कर रहा है, तो वो चीज स्कैफोल्डिंग है। आइए अभी हम डायग्राम के फॉर्म से स्कैफोल्डिंग को आगे समझेंगे और देखेंगे एग्जैक्टली है क्या। तो जैसा कि मैं बता रहा था, मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, एजुकेटर हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, कोई भी ऐसा जो आपको सिखा सके। तो अब देखिए, यहां पर यह कहा जा रहा है कि पियाजे की थ्योरी में जैसा कहा गया है कि बच्चा अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से लर्न करता है, लेकिन यहाँ देखिए एक बच्चा देख रहा है कि अच्छा वो इससे भी लर्न कर सकता है, वो इससे भी लर्न कर सकता है, बुक से भी लर्न कर सकता है, वो अपने पीयर से, अपने फ्रेंड से भी लर्न कर सकता है। तो यहाँ पर लर्निंग का मोर नॉलेजेबल अदर में अलग अलग रोल है। देखिए, अब आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। एक बच्चा है, इस बच्चे को फल तोड़ना है। अब ये बच्चा फल नहीं तोड़ पा रहा है, तो आपने क्या किया, एज अ टीचर क्या किया, इसके नीचे एक स्टूल लगा दिया कि लो बच्चे इस पे चढ़ जाओ, अब तुम फल को बहुत इजीली तोड़ सकते हो। तो ये इसके संभावित विकास का क्षेत्र है। पहले ये फल नहीं तोड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फल तोड़ने में असक्षम है, उसको थोड़ी मदद की आवश्यकता है, उस मदद से वो फल तोड़ सकता है। तो उसका जो कार्य का क्षेत्र है कि पहले वो फल नहीं तोड़ पाता था, अब वो फल तोड़ सकता है, वो उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। अब देखिए, स्कैफोल्डिंग क्या है? जैसा कि स्कैफोल्डिंग एक तरह की ऐसी मदद है जो आपको शुरुआत में दी जाती है, और जब उस मदद की जरूरत खत्म हो जाती है तो उसको हटा लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप बचपन में साइकिल सीखते रहे होंगे, या ये बच्ची देखिए साइकिल सीख रही है, तो इसके ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं, साइकिल को पीछे से पकड़े हुए हैं कि जब तक ये चलाना ना सीख जाए। तो जब बच्ची साइकिल एकदम अच्छे से चलाने लगेगी, तो इसके फादर क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना हाथ जो है पीछे से छोड़ना शुरू करेंगे, और एक टाइम बाद बच्ची जब साइकिल बहुत अच्छे से चलाने लगेगी, तो इसके ग्रैंडफादर अपना हाथ जो है छोड़ देंगे। तो ये एज ए स्कैफोल्डिंग के काम कर रहे हैं, ये इसको मदद कर रहे हैं साइकिल चलाने में। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो है अब ये सब जो है बल्ली वगैरह लगाया जाता है, और कंस्ट्रक्शन के लिए जो है काफी अदर इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया जाता है। तो होता क्या है कि जब बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है तो हम इसको हटा लेते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लर्निंग में स्कैफोल्डिंग है। तो अब यहाँ देखिए, ये जो टीचर का रोल है, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था, तो बच्चे के लिए ये टीचर जो है एज अ स्कैफोल्डिंग का भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि स्टूल का गाइडेंस देना कि बच्चा तुम स्टूल लगाकर इस फल को तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर जो एक टीचर का रोल है, वो वही जो स्कैफोल्डिंग के कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, वो चीज है। वाइगॉस्की की थ्योरी में 3-4 टर्म्स हम और देखेंगे, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग, असिस्टिव लर्निंग। आप देख रहे होंगे इन सब का घूम फिर के मतलब एक ही निकल रहा है। घूम फिर के मतलब क्या निकल रहा है? एक साथ काम करना, एक समाज में रह के सीखना, एक दूसरे से सीखना, जैसे पीयर ट्यूटरिंग हो गया। अब रेसिप्रोकल टीचिंग क्या हो गया कि मान लीजिए आपसे बच्चा सीख रहा है, तो आप भी बच्चे से बहुत कुछ सीख रहे हो, तो रेसिप्रोकल टीचिंग एक तरह से हो रहा है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, किसी एक टॉपिक को दे दिया गया और सब लोग जो है अपने अपने
पोटेंशियल के हिसाब से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ वही दिया गया है कि ये अलग-अलग जो है चाइल्ड एक क्लास में बैठे हैं और सब एक दूसरे की मदद लेके सीख रहे हैं। कब? जब टीचर ने एक कोलैबोरेटिव लर्निंग का कोई टास्क दे दिया कि जिसमें सब लोगों को एक साथ करना है, तो सब एक दूसरे की मदद करके काम कर रहे हैं। टीचर ने इनको गाइडेंस दे दिया, ये टीचर से सीख रहे हैं। फिर टीचर क्या देखेगा कि अरे बच्चा बहुत कुछ कर पा रहा है, बच्चा को बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है, तो टीचर भी बच्चा से सीख रहा है। तो लर्निंग जो है दोनों साइड से हो रही है। अब देखिए जो वाइगोस्की की थ्योरी है जेडपीडी की, उसको जो है फ्रूड ने जो है एक बार वेरीफाई किया एक एक्सपेरिमेंट के तहत। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि दो लड़कियां थी, उनसे ये कहा गया कि ये लो, ये तुम्हारे डॉल का रूम है और तुमको अलग अलग फर्नीचर वगैरह दे दिया गया, जाओ अपने हिसाब से डेकोरेट करो। तो ये देखा गया एक बच्ची जो अपने माँ के साथ रह के दिन भर काम नहीं कर रही थी और वो ये नहीं देख रही थी कि उसकी माँ जो है रूम को डेकोरेट वगैरह कैसे कर रही है, तो जब वो रूम डेकोरेट करने गई तो उसका डेकोरेशन का जो परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा नहीं था। दूसरी तरफ एक जो बच्ची है जो अपने माँ के साथ रह के मान लीजिए काम कर रही थी, देख रही थी कि माँ डेकोरेशन कैसे कर रही है, क्या कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने मॉम के साथ रह के सोशल लर्निंग में इन्वॉल्व थी, गाइडेड लर्निंग में इन्वॉल्व थी और वो टास्क को एक तरह से अकेले नहीं कर रही है, टास्क को उसने उनसे एक तरह से जाने अनजाने में सीख लिया है। तो जब ये बच्ची रूम अरेंज करती है तो इसका परफॉर्मेंस लेवल दूसरे वाले बच्चे से काफी ज्यादा और काफी अच्छा था। तो जैसा कि वाइगोस्की की थ्योरी में शुरू से हम लैंग्वेज के रोल पर काफी चर्चा कर रहे हैं, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान के बीच में एक माध्यम का काम कर रहा है, एक लर्निंग में काम कर रहा है। तो बच्चे के लैंग्वेज लर्निंग में जब बच्चा छोटा होता है तो वहां एक प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आता है। व्हाट इज प्राइवेट स्पीच? प्राइवेट स्पीच क्या है कि एक बच्चा छोटा है, वो किसी काम को कर रहा है, तो आप देखेंगे कि वो अकेले में बोल रहा है, वो काम कर रहा है। जैसे मान लो वो डॉल के साथ खेल रहा है, तो ये मेरी डॉल है, इसको चोट लग गया है, ये बीमार है, इसको इलाज की जरूरत है। अगर डॉक्टर वाला स्टेथोस्कोप उसने अपने कान में लगा रखा है तो अपने डॉल के हार्ट पे लगा के चेक करेगा। तो इस तरह की चीजें आप देखेंगे, वो बोल भी रहा है, वो कर भी रहा है। इसी काम को पियाजे ने ये कहा था कि ये हरकत बच्चे की ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, अहम केंद्रित होती है। और पियाजे ये कहते हैं कि इस तरह के स्पीच का कोई मतलब नहीं होता है, टोटली वेस्ट है, नॉट यूजफुल है। और वहीं पर वाइगोस्की कहते हैं कि ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लर्निंग में, बच्चे के थॉट प्रोसेस में। जो बच्चा बोल बोल के काम करता है कि ये मेरी गाड़ी है, ऐसे ऐसे जा रही है, जूं ऐसे कर रहा है, तो ऐसे ऐसे करके जब वो खेलता है, तो वाइगोस्की कह रहे हैं कि ये बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में, बच्चे के लर्निंग में इसका बहुत ज्यादा रोल है। और वहीं पियाजे कह रहे हैं कि नहीं, ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है, अहम केंद्रित बात है, ये वेस्ट है, नॉट यूजफुल है। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि 3-4 बच्चे एक क्लास में हो और उनको एक टास्क दे दिया गया। इसको मान लो दे दिया गया कि लो तुम कार चलाओ, ये लो तुम पजल सॉल्व करो, ये लो तुम बिल्ली के साथ खेलो और ये लो तुम कुत्ते के साथ खेलो। तो होगा क्या, ये चारों बच्चे अलग अलग तरीके से अपने अपने चीजों के साथ खेलेंगे बोल बोल के। तो तो इसी हरकत को पियाजे ने कहा है कि ये कलेक्टिव मोनोलॉग है, कि सब अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं लेकिन एक सिंगल क्लास और ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो ये कलेक्टिव मोनोलॉग है। और वो ये कह रहे हैं कि ये लर्निंग भी टोटल नॉट यूजफुल है, वेस्ट ऑफ टाइम है। और वहीं पर इस चीज को वाइगोस्की क्या कह रहे हैं कि ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है, बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे से समझ रहे हैं और उनके नॉलेज, उनके इंडिविजुअल डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। लैंग्वेज इज द की। और वो ये मान रहे हैं कि इस तरह की कोलैबोरेटिव लर्निंग से, आपस में एक दूसरे से काम करने से वो ज्यादा अच्छा सीख रहे हैं। उनका प्लानिंग, उनका रीजनिंग, उनका मेमोराइजिंग, उनका इवैल्यूएशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। और उनकी एक तरह से जो है, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि वर्बल थिंकिंग बढ़ जा रही है। अच्छा, यहाँ एक बात देखने वाली और है कि जैसे मान लीजिए वाइगोस्की कह रहे हैं कि ये थिंकिंग का जो तरीका है ना, पूरा लाइफ टाइम चलता रहता है। लाइफ टाइम कैसे चलता रहता है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो वो उसी काम को बोल बोल के करता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो उसी काम को अपने मन में बोल के करता है। कहने का मतलब शांति से बैठा है, अपने मन में सोच रहा है, अपने मन में बोल रहा है, कोई भी जो विचार है उसके दिमाग में उठ रही है और वो उसको वहां से कर रहा है। तो उसने वो आदत छूटी नहीं है, बस उसको जो है वो बोल बोल के नहीं कर रहा है। तो हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि ओवरऑल और थॉट में जो है कल्चर और लैंग्वेज को मिलाने के बाद जो है थॉट प्रोसेस का जनरेशन हो रहा है।
अब हम देखते हैं कि वाइगॉस्की की थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हैं। सबसे पहले, जैसा कि वाइगॉस्की जो है एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, तो एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, डिस्कवरी, प्रोजेक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, और सबसे बड़ी बात, रोल ऑफ टीचर। टीचर को वाइगॉस्की ने यह कहा कि टीचर एक्ट्स एज इन द रोल ऑफ फैसिलिटेटर। टीचर जो है बच्चे के विकास में मदद करता है और एक बाहरी सपोर्ट का काम करता है, ना कि वो बच्चे का काम करता है। कहने का मतलब बाहरी सपोर्ट का काम करता है। एक तरह से जो स्कैफोल्डिंग की बात की गई है, एक तरह से जो अप्रेंटिसशिप की बात की गई है, जहां पर बहुत चीजें आप ट्रेनिंग और स्किल के साथ आपको जो है सीखना पड़ता है। तो यही वाइगॉस्की और पियाजे के थ्योरी में हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि वाइगॉस्की जो है स्टेज थ्योरीज में बहुत ज्यादा जो है प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पियाजे हर चीज जो एकदम रिस्ट्रिक्टेड एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिए हैं। और वाइगॉस्की कह रहे हैं कि नहीं, ये एज के हिसाब से नहीं है, एक संभावित विकास है, एक ब्लर जोन है, पहले बाद में किसी भी समय हो सकता है। जैसा कि बच्चे का एक्सपोजर रहेगा समाज को लेके, जैसा कि बच्चे का एक्सपोजर रहेगा उसको लैंग्वेज को लेके, जैसा कि बच्चे का एक्सपोजर रहेगा कल्चर को लेके। अच्छा, पियाजे का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म ये होता है क्योंकि पियाजे जो है बच्चे के लर्निंग में सोशल फैक्टर्स को बहुत ज्यादा रोल नहीं दे रहे हैं। सामाजिक जो है ताने बाने को जो कह सकते हैं उसको बहुत ज्यादा पियाजे जो है रोल नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम और आप इस बात को समझ रहे हैं कि बच्चा अपने समाज से बहुत कुछ सीखता है। और दूसरा एक चीज और कि वाइगॉस्की जो है लैंग्वेज पर फोकस कर रहे हैं, और पियाजे का अगेन यहाँ पर क्रिटिसिज्म होता है कि वो बच्चे के लैंग्वेज पर, बच्चे की जो भाषा को लेके समझ है उस पे वो लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। वाइगॉस्की की थ्योरी का हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें या क्रिटिसिज्म कह लीजिए या क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हम देख पाएंगे कि सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि वाइगॉस्की जो है एज रिलेटेड चेंजेस को जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो उम्र के साथ जो बदलाव आता है, वाइगॉस्की उस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, वाइगॉस्की जो है स्टेज वाइज डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। वो मतलब उनका ऐसा कुछ उम्र के हिसाब से कोई क्राइटेरिया नहीं है वाइगॉस्की का। तो इस बात पे वाइगॉस्की का भी क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि एज के हिसाब से बच्चे सेल्फ लर्निंग भी करता है। और दूसरा एक चीज ये कि उसी का कोरोलरी कह लीजिए आप कि वाइगॉस्की जो है एज वाइज मैच्योरेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, कि जैसे मतलब उम्र के हिसाब से जो मैच्योरिटी आती है वाइगॉस्की उसको बहुत ज्यादा अंडरमाइन कर रहे हैं। और एक सबसे लास्ट जो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है वाइगॉस्की की थ्योरी का, वो है कि वाइगॉस्की ने सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया। उदाहरण के तौर पर क्लास में जैसे मान लीजिए कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कर रही है, 4 बच्चे एक साथ सीख रहे हैं, लेकिन अब ये बच्चा कहे कि नहीं हम इनके साथ ग्रुप बना के काम ही नहीं करेंगे, हम तो इसके साथ काम करेंगे, तो इसका मतलब कि बच्चा इससे इमोशनली जुड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो किसी टीचर के क्लास में काफी कुछ सीखना चाहते हैं, दूसरे क्लास में बैठ के ठीक से नहीं पढ़ते हैं। हम और आप देख लीजिए, बहुत लोग होता है कि मान लो मेरे लेक्चर को ज्यादा उनको पसंद आ रहा है, मेरा लेक्चर ज्यादा देख रहे हैं, कोई दूसरे का पसंद हो रहा है, तो कहने का मतलब है कहीं ना तो कहीं चाहे आप मेरे से नहीं मिले हो, नहीं देखते हो, जानते हो, लेकिन आवाज के माध्यम से ही समझने समझाने में एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। उसी सोशल अटैचमेंट के तहत जो है काफी कुछ आप सीख रहे हो और लर्निंग और डेवलपमेंट हो रहा है। तो इनका क्रिटिसिज्म होता है कि इन्होंने सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को टोटली इग्नोर किया। ओके, सो दिस वाज ऑल इन वाइगॉस्की थ्योरी। कि वाइगॉस्की की थ्योरी में लैंग्वेज, कल्चर, इन बातों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वाइगॉस्की की थ्योरी में आप कह सकते हैं कि सोशल स्पीच का ज़्यादा यूजफुलनेस है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, या फिर सोशल डेवलपमेंट की बात की जाती है, और स्टूडेंट्स एक दूसरे से पीयर लर्निंग, पेरेंट्स, टीचर, इन सब लर्निंग, समाज और इन सब चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। कोई भी बच्चा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर और पीडीएफ के लिए इस ग्रुप में जाके जुड़ सकता है। सभी वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ और सभी टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट के लिए चैनल का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें भी जाके जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, and do comment your views. God bless you all and have a nice day.